जीतबो का भुर्तबो बना दिया गया है इस बार आईपीएल 2025 में। इनका टारगेट ही नहीं था कॉर्बो लड़बो और जीतने का टारगेट था ही नहीं। इनका टारगेट था हम कैसे गंदी से गंदी टीम बना दें। गंदी से गंदी टीम बनाई। ऑल दो 8वें नंबर पर ये आए, वैसे तो सही जगह पर ही रहे। इनका पोजीशन इनका यही नीचे बनता के 4 में ही रहना था जिस तरीके की इन्होंने टीम बनाई। लेकिन आईपीएल 2026 में, क्योंकि 3 बार ये आईपीएल जीत चुकी है ये टीम, आईपीएल 2026 में अगर इनको चौका मारना है जीत का, हाँ। तो कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको ऑफलोड कर देना चाहिए और कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको रिटेन रखना चाहिए, उस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो भाई तो शुरू ये करते तो वीडियो बहुत छोटी हो जाएगी। सबको निकालो सबको निकालो इंक्लूडिंग कोच। सबको निकालो, सिर्फ अंकुश रघुवंशी को रख लो। अंकुश रघुवंशी रख लो बस। एक बस छोटा और नमस्कार बस हो गया, ठीक है, थैंक यू। आप देखते रहिए। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं उन प्लेयर्स से जिनको पिछले साल रिटेन किया गया बड़े बड़े करोड़ देकर। शुरुआत करते हैं रिंकू सिंह, 13 करोड़ रुपए में इनको रिटेन किया गया। वरुण चक्रवर्ती 12 करोड़ में इनको रिटेन किया गया। आंद्रे रसल 12 करोड़ में इनको रिटेन किया गया। सुनील नारायण 12 करोड़ में इनको रिटेन किया गया। उसके अलावा हर्षित राणा 4 करोड़ में इनको रिटेन किया गया। रमनदीप सिंह को 4 करोड़ में रिटेन किया गया। ये वो खिलाड़ी थे जिनको पिछली बार करोड़ों देकर कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिटेन किया। जी। अब एक लिस्ट वो भी बता दो जिनको इन्होंने रिटेन नहीं किया। वेंकटेश अय्यर को तो किया इन्होंने, खरीदा। हाँ, पर असली वाला अय्यर, श्रेयस अय्यर को इन्होंने छोड़ दिया, जो कि पंजाब को फाइनल तक लेकर गए। इनको मुझे लग रहा है आखिरी तक भी यही लग रहा था कि ये श्रेयस अय्यर को ही खरीद रहे हैं। एक और तो फिर फिल सॉल्ट के ऊपर इनका क्या वो है, फिल सॉल्ट को इन्होंने छोड़ दिया था। भाई इनको रिटेन करने के चक्कर में आपने फिल सॉल्ट को छोड़ा, जो कि आईपीएल जिता कर देकर आया, बताओ, आरसीबी को। ओए। तो अब आपकी टीम में चाहिए बहुत सारे चेंजेस। तो वो चेंजेस क्या होने चाहिए? शुरुआत करते हैं उन रिटेन्ड प्लेयर से। भाई रिंकू सिंह 13 करोड़ रुपए में बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस, पर रिटेन रहने चाहिए मुझे रहने तो चाहिए। हाँ, कि टैलेंट तो उनका आपको पता ही है कितना है। और चलो ठीक है, दो सीजन खराब जा चुके 13 मैच में 206 रन, 29 का एवरेज, 153 का स्ट्राइक रेट। बहुत लोग ये कहेंगे कि रिंकू सिंह को बहुत लास्ट में भेजा जा रहा था। रिंकू सिंह को बैटिंग करने के मौके नहीं मिल रहे थे, पर यह भी सच्चाई है कि जब रिंकू सिंह को बैटिंग करने का मौका मिला, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। उसके अलावा चलो रिंकू सिंह को तो आपको रिटेन करना है, वरुण चक्रवर्ती को भी 12 करोड़ में आपको रिटेन करना है। बिल्कुल करना ही पड़ेगा। वरुण चक्रवर्ती 13 मैच 17 विकेट, 7.6 की इकोनॉमी। कोलकाता नाइट राइडर्स की इतनी गंदी परफॉर्मेंस में शाइनिंग स्टार अगर कोई थे तो वो वरुण चक्रवर्ती। उनकी मिस्ट्री स्पिन आज तक मिस्ट्री है, कोई समझ नहीं पा रहा है कि कोई मिस्ट्री, कोई राज उनकी मिस्ट्री को नहीं समझ पा रहा। कौन सा राज आ जाए, कोई माई का लाल आ जाए, लेकिन वो उनकी मिस्ट्री नहीं समझ पा रहा है। पर उसके बाद आंद्रे रसल 12 करोड़, सुनील नारायण 12 करोड़। ये मैंने दोनों नाम इसलिए ले लिए क्योंकि ये दोनों 24 करोड़ रुपए में इन्होंने 2 वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों को रिटेन किया था। वो वेस्ट इंडियन खिलाड़ी जो कि बहुत सालों से इनकी टीम में, ऑलमोस्ट 2011 पर क्या बेस्ट बाय डेट निकल चुकी है। और अगर इन दोनों की निकल चुकी है तो, और अगर किसी एक की निकली है तो वो कौन होना चाहिए? मुझे लग रहा है जिस एक की निकली है वो है आंद्रे रसल। मुझे लगता है कि जो सुनील नारायण है वो फिर भी अपने पैसों में, क्योंकि वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। ओपनर आ रखे हैं उनके पास, ओपनर एक बढ़िया ओपनिंग दे रहे हैं। मतलब उन्होंने 3-4 पारी ऐसी खेली हैं जो उन्होंने 30, 40, 50, 60 रन तक की भी खेली हुई है। तो सुनील नारायण तो कर रहे हैं। और शुरुआत के मैचेस में लग रहा था इनसे बिल्कुल कतई बॉल नहीं डल पा रही है। एंड तक आते आते इनकी बॉल भी अच्छी डलने पड़ी। 12 मैच में 246 रन, 170 का स्ट्राइक रेट, 12 विकेट, 7.8 की इकोनॉमी के साथ। तो भाई एज ऑलराउंडर बढ़िया काम किया इन्होंने सुनील नारायण ने। तो सुनील नारायण तो रिटेन, पर आंद्रे रसल के क्या 12 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं? बिल्कुल बचाए जा सकते हैं। अरे पहले इनको टाटा बाय बाय। मुझे लगता है कि आंद्रे रसल के साथ ना सिर्फ ये परफॉर्मेंस खराब रही, 13 मैच 167 रन, 18 का एवरेज, उसके अलावा 8 विकेट, इकोनॉमी रही 12 की। पूरे 18 ओवर डाले इन्होंने पूरे आईपीएल में टोटल कुल मिला के। तो यहाँ पर ना सिर्फ आंद्रे रसल, ऐसा लग रहा है कि इनकी बेस्ट बिफोर डेट निकल चुकी है, उसके अलावा एक और जो प्रॉब्लम है वो ये
कि आपका जो मिडिल ऑर्डर है और जो फिनिशर्स हैं आप मौका ही नहीं दे पा रहे हो भाई। रिंकू बैठे हुए हैं, रिंकू सिंह, रमनदीप, अंकुश रघुवंशी तो एक बारी 9वें नंबर पे जाके आए हैं। हाँ। मतलब इतना बढ़िया प्लेयर, आप उसको इम्पैक्ट में लेके आ रहे हो, वो बढ़िया खेल भी रहा है, उसको आप 9वें नंबर पे ला रहे हो। तो रसल को अगर आपको लॉयल्टी दिखानी है कि भाई नहीं तो आप उनको मेंटोर बना दो, आप उनको वही काम करो जो कि मुंबई ने पोलार्ड के साथ किया है। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये बात खत्म हो जाती है। अब उसके अलावा महंगे महंगे प्लेयर्स, भाई एक बात तो ये है जी कि अगर ये कुछ ना भी चाहे, सिर्फ एक प्लेयर को ये छोड़ दें, जो बनता है छोड़ना, 23 करोड़ 75 लाख रुपए के वेंकटेश अय्यर। अगर वेंकटेश अय्यर को इन्होंने ऑफलोड नहीं किया और रिटेन कर लिया तो मैं मान जाऊंगा कि कोलकाता नाइट राइडर्स की कुछ लोगों की जो आपने मान बोला ना, मुझे लगा मारूंगा। नहीं, मैं क्यों मारूंगा? वेंकटेश अय्यर ने इनकी टीम क्यों मार रखी है, मैं क्यों मारूंगा? पर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं ये मान जाऊंगा अगर वेंकटेश अय्यर को इन्होंने रिटेन किया तो उस आदमी के पास किसी की तो फोटो है आपत्तिजनक जो नीतीश राणा के पास थी, वो दे गया स्टॉक वेंकटेश अय्यर को। फोन चोरी हो गया है और वो वेंकटेश अय्यर ने खरीद लिया है फोन ज्यादा पैसे देके। उनके पास है कुछ फोटोज आपत्तिजनक, जिस वजह से इनको छुआ नहीं जा रहा। अदरवाइज वेंकटेश अय्यर की परफॉर्मेंस 11 मैच में 142 रन, 20 का एवरेज, 139 का स्ट्राइक रेट, 23 करोड़ 75 लाख रुपए में। और इन्होंने भी एक ही मैच में 66 रन मारे हैं। यस, बताओ, एक मैच में 66, बाकी 10 मैच में भी 66 मतलब 71 रन मारे होंगे। तो ये तो हालत थी इनकी, वेंकटेश अय्यर की। अब उसके अलावा और जो महंगे प्लेयर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। एनरिक नॉर्किए को ये 6.5 करोड़ रुपए में लेकर आए थे, रिटेन या फिर ऑफलोड? ऑफलोड। हाँ, कोई मतलब मुझे लग रहा है एक ऐसा प्रोस्पेक्ट इनको ढूंढना चाहिए कि भाई बढ़िया जो क्योंकि नॉर्किए भी इतने इंजर्ड रहते हैं, मुझे नहीं लगता कि नॉर्किए पर बिल्कुल भी विश्वास किया जा सकता है। नॉर्किए बिल्कुल नौसिखिए हो गए। नौसिखिए, मतलब दिल्ली में थे तब ये हर मैच में 50 खा रहे थे। बिल्कुल। उसके बाद अगला हुआ, फिर आए, उसके बाद यहाँ पे भी इनको 2-3 मैच ही खिलाए, मुझे लग रहा है उसमें भी नहीं चल पाए बिल्कुल। नॉर्किए, मुझे नहीं लगता कि नॉर्कियों के ऊपर 6.5 करोड़ रुपए इनको क्या किसी भी और टीम को लगाने चाहिए। उसके बाद हर्षित राणा 4 करोड़, यस वो वहां पर दिखाई देंगे। रमनदीप सिंह 4 करोड़ बिल्कुल दिखाई देंगे। क्विंटन डिकॉक पर 3 करोड़ 60 लाख रुपए लगाए थे। क्या क्विंटन डिकॉक पर करना चाहिए रिटेन? करना चाहिए रिटेन। ऑल्दो क्विंटन डिकॉक के पास करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, अब ये भी अपनी बेस्ट बिफोर डेट के आसपास आते हैं यार। हाँ, मतलब जबकि इनकी शक्ल देख के नहीं लगता इतने बड़े हैं ये उम्र में। ऐसा लगता है कि हाँ ये हैं अभी 28-29 साल के, लेकिन उनका मतलब जब वो उनका प्राइम था तब तो वो बिल्कुल ही तोड़ के रखते थे। शक्ल देख के तो मैं भी 40 नहीं लगता। 40? हाँ मतलब ठीक है, नहीं लगता ना, 18 के आसपास लग रहे हो, फिर ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसके अलावा अंकुश रघुवंशी 3 करोड़ में लेकर आए थे। भाई इस बंदे को मैं कह रहा हूँ, इस बंदे को आप 50 लाख और दो एक्स्ट्रा। हाँ, हमारी तरफ से दो। इसके टेबल के नीचे से दे दो आप इसको, ये कहीं नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा स्पेंसर जॉनसन 2 करोड़ 80 लाख रुपए में लेकर आए थे। स्पेंसर जॉनसन 4 मैच में 1 विकेट लिया स्पेंसर जॉनसन ने। लेकिन आप रख सकते हो, अगर सारे फास्ट बॉलर्स को निकाल दोगे विदेशी तो कैसे करोगे? स्टार्क आपने छोड़ दिए, स्टार्क के बजाय स्पेंसर जॉनसन और ये लेके आए। रहमानुल्लाह गुरबाज 2 करोड़ रुपए। यार रहमानुल्लाह गुरबाज अगर चल जाए, हाँ, तो 2 करोड़ रुपए में तो रखा जा सकता है उनको भी वही है कि देखो आप पहले पूरा सीजन देखो, जगह जगह जाके वो कैसे कैसे लीग्स खेल रहे हैं, उसके बाद आप डिसाइड करो। मोइन अली 2 करोड़ रुपए। अरे बाबा, तुरंत निकालो भाई, 2 करोड़ रुपए की जगह बन रही है। मैं आपको बता रहा हूँ 23.75 उनके, 2 करोड़ इनके। आपसे बड़े पर्स किसी के पास नहीं होंगे। कोलकाता बैठेगा राजा आदमी खरीदेगा वेंकटेश अय्यर को 26 करोड़ में। यार तेरे इसके कम पड़ रहे थे यार, बेचारे के बढ़ाने थे थोड़े। वैभव अरोड़ा 1 करोड़ 80 लाख रुपए में। इन्होंने भी बढ़िया बॉलिंग करी, मतलब इन्होंने 12 मैच खेले, 17 विकेट लिए, बढ़िया विकेट लिए। वैभव अरोड़ा ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। रॉबमैन पॉवेल को 1.5 करोड़ रुपए में रखा हुआ है इन्होंने। आई थिंक 1.5 करोड़ रुपए लायक तो रॉबमैन पॉवेल हैं। हाँ, और उनको मैच भी बहुत कम खिलाए, मेंटेनेंस भी उनकी कम है। लिपस्टिक दिला दो उनको, बस एक लिप ग्लॉस है। लेकिन एक बड़ी बात जो लोग पूछेंगे वो ये कि अजिंक्य रहाणे, क्या अजिंक्य रहाणे को रिटेन करना चाहिए? अजिंक्य रहाणे ने तोड़ा है पूरा सीजन, तोड़ा।
हाईएस्ट टॉप स्कोरर फॉर और केकेआर। मुझे लगता है कि अगर इनको ऑक्शन में कोई और बेहतर आदमी मिल जाता है कप्तान बनाने का तो आप भले ही बना दीजिए, पर अजिंक्य रहाणे ने अपनी 11 में जगह भी जस्टिफाई करी है और जिस पैसों पर उनको लेकर आया गया था वो भी जस्टिफाइड है। उमरान मलिक 75 लाख रुपए में लेकर आए थे, खेले नहीं वो इस साल, जो इंजर्ड हो गए थे। मनीष पांडे 75 लाख रुपए में आपने रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है? वो सीनियर सिटीजन के नाते पहली सेंचुरी मार दी थी, चलो इन्होंने। अनुकूल रॉय वो तो बहुत पहले मारी थी, अब तो कई सारे सीजन मिलाकर सेंचुरी रन नहीं बनाया इन्होंने। अनुकूल रॉय 40 लाख रुपए में इनको खरीदा था। अनुकूल रॉय की भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही है, ठीक है। लवनेस सिसोदिया 30 लाख और मयंक मार्कंडे 30 लाख, तो इनको तो निकालकर वैसे भी आपको क्या ही मिल जाएगा। आपको निकालना एक ही बंदा है मेन। हाँ 23 करोड़ 75 लाख का आपको बनाना है और आप फटाफट। और मैं कह रहा हूँ उसके साथ साथ किसी को पता नहीं चलेगा, आंद्रे रसल को भी निकालो। 35 करोड़ यहाँ से, 2 करोड़ रुपए मोइन अली के, 37। मैंने आपको बता दिया जितना बीसीसीआई पर्स देगा, आप सोचो 37 करोड़ रुपए आपके पास और हो। आप तो भाई कुछ भी खरीद सकते हो, राजा आदमी है हम। आप कुछ भी खरीद सकते हो और ऑलरेडी आपके पास वो टीम है, ठीक ठाक टीम है आपके पास। इस बार तो अच्छे प्लेयर्स को मौका ही नहीं मिला, रमनदीप को मौका ही नहीं मिला, अंकुश रघुवंशी आप बिल्कुल नीचे लेकर आए। आप थोड़े से अच्छे प्लेयर्स पे इन्वेस्ट करो, मुझे लगता है कि कोरबो जीतबो एक चौथी बार आईपीएल उठा सकता है, बिल्कुल उठा सकता है। लेकिन आपको क्या लगता है, ये ज्यादा जरूरी है? हम तो जीरो क्रिकेट नॉलेज वाले हैं, आप लोग क्या समझते हो? कोलकाता नाइट राइडर्स को कौन कौन से प्लेयर्स को टाटा बाय बाय कर देना चाहिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है चैनल सोगी, मेरा नाम है प्रशांत कपूर और आप देख रहे हैं स्विच।